हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। आज के इस अहम जलसे में मैं अपने ख्यालात आपके सामने पेश करूं उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वतन समाचार का एज ए ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक बिल्डिंग फेंसेस और बिल्डिंग बैरियर्स व्हाट अ रिपब्लिक ऑट टू ऑफर टू इट्स सिटीजन का टॉपिक आप सब लोगों के सामने रखा है और हमें बोलने का मौका मिला उसको। जनाब शीला दीक्षित साहिबा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली आज जिस तरह से एक मॉडर्न सिटी है उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मोहतरमा शीला दीक्षित साहिबा का ही है। और बावजूद इसके कि दिल्ली के ऊपर काफ़ी जुल्मात हो रहे हैं उसके बाद से, लेकिन जो बुनियाद उन्होंने रखी है वो बुनियाद आज तक भी इतनी मजबूत है कि दिल्ली फिर भी मजबूती के साथ खड़ी हुई। तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के संगठन में, और हम लोग जब कांग्रेस में थे तो ये इनसे संगठन के बारे में सीखते थे, और बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से जो माइनॉरिटीज़ हैं ख़ास तौर पे इनकी तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखती हैं। हारून यूसुफ साहब हमारे बड़े भाई, नदीम जावेद साहब आज अभी यहाँ नहीं हैं, शायद आएंगे। शमीना शारिक साहिबा, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी आज नहीं है यहाँ पे अभी, और जनाब मोहम्मद तारिक साहब, मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब, बिलाल अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब और वतन समाचार के सब ऑर्गेनाइजर्स, प्रेस के लोग और ख़वातीन और हज़रात। बहुत ही अहम टॉपिक है ये कि क्या हमें और किसी भी रिपब्लिक, पहले मैं आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ बात कि रिपब्लिक दरअसल चीज़ क्या होती है। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं है कि कोई बादशाह या कोई ऑटोक्रेट आपके ऊपर राज कर रहा है। हम सब खुद अपने राजा हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। जो हमारे आईन और कानून ने हमें पहला हक दिया, जो सबसे अहम हक दिया, वो था वोट का हक, एक आदमी और एक वोट। सबसे अहम बात जो हमारे आईन ने हमें दी है वो ये दी है। इसका मतलब ये है कि हम सब इस मुल्क के बराबर के मालिक हैं और इस मुल्क की जिम्मेदारी बराबर हमारे ऊपर है। तो रिपब्लिक की डेफिनेशन समझने के लिए हमें ये बुनियादी बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी, और जो हम शायद किसी ना किसी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम खुद सब बराबर के मालिक हैं, इस मुल्क के हर एक वसाइल के बराबर के मालिक हैं, तो हमारी सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, बराबर का हक है। कोई भी इंसान, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए 5 साल के लिए आप लोगों की नुमाइंदगी करती है, यानी कि हम लोगों की नुमाइंदगी करती है, तो उसके कुछ बंदिशें होती हैं। उन बंदिशों से अगर वो बाहर जाती है तो उसके लिए आइन है, हमारा कोर्ट्स हैं, उनको लगाम पहनाने के लिए और उनको रोकने के लिए हमें एज अ ओनर ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के मालिक की हैसियत से ये चीज़ें, बुनियादी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर पे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, और अक़लियतियों से मेरा मतलब सिर्फ मजहबी अक़लियत नहीं है, कोई भी सेक्शन जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, चाहे वो सबसे बड़ी अक़लियत तो हमारे मुल्क में महिलाएं यानी कि ख़वातीन हैं, SC/STs हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो इनको अच्छी तरह से रखना, इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना, कोई इनके ऊपर एहसान नहीं होता है। मैं नंबर्स में आपको गिनवाऊंगा। ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ जो हमारे मुल्क भारत की हैं 15% के आसपास है। SC कम्युनिटीज़ का कहा जाता है 17% है, और वो रिजर्वेशन के तौर पे भी हम उसे देख सकते हैं। 10% STs है। बाकी माइनॉरिटीज़ जो मुस्लिम्स के अलावा हैं वो 3% भी ली जाएं, अगर सिख और क्रिश्चियंस को लेके, तो 3% वो भी हैं। गालिबन अगर ये कैलकुलेट किया जाए टोटल, तो 45% हमारा मुल्क का वसाइल, हमारे मुल्क के मालिकान
हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे अगर उसमें औरतों को भी जोड़ लिया जाए, तो मेजॉरिटी जो हमारे मुल्क की है वो वीकर सेक्शन है। तो क्या कोई भी मुल्क अपने अंदर मेजॉरिटी कमज़ोर रख के तरक्की कर सकता है? क्या अपना जो उसका बेस्ट पोटेंशियल है उसको हासिल कर सकता है? यकीनन इस सवाल का जवाब ना में ही आएगा जब तक हम अपनी अक़लियतों को, वीकर सेक्शंस को सोसाइटी की पूरा मौका नहीं देंगे अपने जौहर दिखाने का। तब तक हमारा मुल्क उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, बावजूद इसके कि हमने आज़ादी से लेकर आज तक बहुत तरक्कियां की हैं। लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो ह्यूमन इंडाइसिस पे, हर एक ह्यूमन इंडाइसिस पे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे वो औरतों की फलाह बहबूद का हो, चाहे वो बच्चों की हेल्थ का हो या करप्शन का हो, हमारा मुल्क 206 मुल्कों का जो हमारी आलमी बिरादरी है उसमें कहीं ना कहीं 150 के आसपास रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क के जो वसाइल हैं, ह्यूमन रिसोर्स है हमारे मुल्क का, मेजॉरिटी अभी तक उसका पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैं वीकर सेक्शंस की बात करता हूँ। पहले मैं जो एक सबसे बड़ा वीकर सेक्शन या माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ा सेक्शन है, मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ सबसे पहले। और इसमें हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब अपने मुल्क का एक हिस्सा हैं। हम अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं उन हालात की वजह से जो कि पैदा किए जा रहे हैं हमारे मुल्क में, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आज़ादी की बात और मुल्क के बंटवारे पे नहीं जाना चाहता। उसके बाद 50s के जो दशक थे उसमें केरला के मुसलमानों ने हमारे देश में, मुल्क में सबसे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज लाना शुरू किया, उन हालात में जबकि हमारे मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमारे मुल्क के केरला के मुसलमानों ने फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा लाना शुरू किया और एक हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत और बहुत बड़ी ताकत फॉरेन एक्सचेंज की केरला के मुसलमान बने। आज भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि अपने बावजूद इसके कि वो बहुत पिछड़ गए हैं, आज भी फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न करता है हमारा मुल्क, वो उसका एक सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम कम्युनिटी की है। दूसरे उनके जो हुनर थे, और आज हमारे मुल्क पे जब खतरा है तो मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा फ़ौज में इस्तेमाल करे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ एक फ़ौजी बैकग्राउंड मुलव्विस है। तो हम लोग हमारे मुल्क की दिफा के लिए सबसे मजबूत ताकत हैं। तो क्या हमारे मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा अगर मुसलमानों को मुल्क की दिफा के लिए, पाकिस्तान तो चलिए एक छोटा मुल्क है, जब चाइना से कोई कन्फ्रंटेशन होगी तो क्या हमारे मुल्क की इस जंगजू हिस्से को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? किसका फ़ायदा या नुकसान है? हमें यह समझना पड़ेगा कि हर एक हमारे बाग में जो फूल है उसकी एक ज़रूरत है, और उस तरीके से हमें अपने हकूक़ को सामने रखना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एससी कम्युनिटी का देखा जाए, ख़ासतौर पे वाल्मीकि कम्युनिटी की बात मैं करना चाहता हूँ। सफाई हमारे मुल्क में बहुत बड़ा एक स्वच्छता अभियान चल रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि जब तक जो टूल है सफाई का, हालांकि ये बात मुनासिब नहीं है कि एक ही कम्युनिटी सफाई की पूरी जिम्मेदारी ले मुल्क की, लेकिन अगर उसने ले रखी है तो क्या जब तक उस कम्युनिटी को पूरी ताकत नहीं दी जाएगी, आज हमारे पूरे मुल्क में एक भी, हमने आरटीआई लगा के पता किया था, एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर उनकी रेगुलराइज जॉब्स हों और उनको जो मिनिमम वेजेस हैं उसके हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो क्या ये स्वच्छता का अभियान सारा एक ढकोसला नहीं है? अगर सफाई कर्मचारी जो हैं, हमारे स्वच्छता सैनिक जो हैं, उनको एम्पावर नहीं किया जाता तो वो भी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट है, जिसको हम बीमारी रोकने के लिए, हम कहते हैं सरहदों पे हमें बाहरी ताकतों से हमारे फौजी रोकते हैं, जो अंदरूनी चीज़ें हैं जो बीमारियां फैलती हैं, उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस कम्युनिटी की है। तो क्या हम उनको बराबर का हक दे रहे हैं? क्या हम उनका मैक्सिमम पोटेंशियल इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपने मुल्क के लिए? तो इसका भी जवाब साफ में नहीं में आता। उसी तरीके से ख़वातीन का देखा जाए तो हमारे समाज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ख़वातीन का है। क्या किसी भी मज़हब के लोग, किसी भी समाज का हमारा हिस्सा औरतों को उनका हक दे रहा है? तो ये सब जो आपका टॉपिक है, इन सब अक़लियतों पे हम लोगों ने फेंसेस बनाई हैं। हमारे सिस्टम ने, हमारे समाज ने
फेंसेस क्रिएट किए हैं, बनाई हैं, उनको तोड़ा नहीं है, उनको बराबरी का हक नहीं दिया। इसका नतीजा हमारा मुल्क झेल रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था 1750 तक, 1739 तक एक्चुअली। वो दुनिया के वसाइल का सारा 27 से 29% पूरे दुनिया का सरमाया हमारे मुल्क के पास था। सबसे बड़ी आर्मी हमारे मुल्क के पास थी। ये हमारे मुल्क का पोटेंशियल है। आज हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन रहे? तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोगों ने, हमारे सिस्टम ने, जो भी ये सिस्टम है हमारा ही है, अच्छा है बुरा है, तो दीवारें खड़ी की हैं, बैरियर्स तोड़े नहीं। और ये किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी हिस्से के ऊपर समाज के कोई एहसान नहीं करता है। हम खुद, पूरा रिपब्लिक अपने ऊपर एहसान करेगा अगर हम सबको बराबर का मौका मिले देंगे और हर एक कम्युनिटी का पोटेंशियल बराबर इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। तो फैसला करना है देशभक्ति और देश की गद्दारी के बीच में। जो लोग देश को तोड़ते हैं, किसी भी तरह से फिरके बनाते हैं, फेंसेस बनाते हैं, वो देश के दुश्मन हैं। उनको दुश्मन कहने में हमें कोई शर्म या गुरेज नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ये दीवारें तोड़ते हैं वो लोग देशभक्त हैं, उन्हीं को देशभक्त माना जाना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपना टाइम का बैरियर भी पूरा किया होगा। मैं वकील हूं तो टाइम बहुत देख के चलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।